नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं धर्म मजहब जाति से उठकर देश के विकास की, हम बात करते हैं समाज के विकास की। इसी मंच पर आज हमारे साथ हैं सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर जी। आज उनसे जानते हैं किस तरह की राजनीति इस समय चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले आईपा मंच को और आपकी पूरी टीम को स्वागत करेंगे, हृदय से आभार प्रकट करेंगे जी। इस समय विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और चुनाव प्रचार भी हर सभी पार्टियां चालू कर दी हैं, तो क्या लगता है बीजेपी के जो कैंडिडेट इस समय आएंगे तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ी है, राष्ट्र को लेके और समाज को अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के उत्थान को लेके इसकी स्पष्ट नीति रही है कि राजनीति नहीं राष्ट्रनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मूल मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और इसी को लेके सबका विश्वास बराबर कायम है। कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जनमानस पूरी तरह खड़ा है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे भी पंचायत के चुनाव हुए हैं, सभी में जनता का पूरा विश्वास मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश में राजनीति का जो इसमें प्रचलन चल रहा है, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? यदि हाँ संतुष्ट नहीं हैं तो क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, आज देश में जो राजनीति का प्रचलन कुछ विरोधी पार्टियों के द्वारा दूषित मानसिकता के कारण वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा कोई भी पार्टी हो, देश हित की, राष्ट्र हित की बात करना चाहिए, राष्ट्र हित की राजनीति भी करना चाहिए। हर राजनीतिक तंत्र राजनीतिक दल लोकतांत्रिक बताता है कि अपने आप को लोकतंत्र है, तो क्या सच में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक है? मैं तो ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी है। बाकी पार्टियां परिवारवाद, पंथवाद, जातिवाद सब परिवार तक सीमित है और भारतीय जनता पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और यहाँ एक पूरी तरह लोकतांत्रिक ढांचे पर डिपेंड पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बूथ में काम करते हैं वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बाकी पार्टियों का तो ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी पार्टियां हैं, उन्हीं के लड़के, उन्हीं की बहू, उनके बेटे पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, शीर्ष पदों में बैठते हैं। इसलिए वहाँ लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ परिवारवाद और व्यक्तिवाद है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी है। हम चाहे लाख चुनावी मुद्दे रखें, लेकिन मुद्दे जितने स्थानीय मुद्दे नहीं रह जाते हैं, मात्र वो भावनात्मक चुनाव हो जाते हैं, तो इसका दोषी कौन है? देखिए, पिछले 7 दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा लेकर के सामने आई हैं। आज तक रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने अल्प समय के कार्यकाल में इन चीज़ों में फोकस किया है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी सशक्त हुआ है, बलवान हुआ है और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। अभी पिछले दौरान कोरोना कार्यकाल में जहाँ पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्थिर हो गया है वैश्विक महामारी के चलते, वहीं आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, कुशल प्रबंधन में हमारे देश की जीविका भी और जीविका के साधन भी जहाँ एक तरफ चले हैं लगातार, वहीं विकास के कार्य भी लगातार चलते रहे हैं। कोरोना को कुशल प्रबंधन के कारण यहाँ से भगना पड़ा और हमारा जिस तरह विदेशों में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी कोरोना को संभाल नहीं पाए, वहाँ तमाम जनहानि हुई है। कि अगर भारत का हमारे दूसरा कोई राजनीतिक दल रहा होता है, दूसरा कोई नेतृत्व करता रहा होता, तो शायद यहाँ की बड़ी भयावह स्थिति होती। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति के मुद्दे बन जाते हैं, इनके क्या उपाय हैं? देखिए, आज मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा। इसमें आदरणीय मोदी जी ने, भारत की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले लोगों के शिक्षा
और चिकित्सा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आज पूरे गांव में उन कस्बों तक, उन से लेके गांव के पूर्वों तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। और पूरे देश में ऐसा कोई मजरा पुरवा शेष नहीं होगा जो 250 की आबादी से ऊपर है, वहाँ पक्के मार्गों से जोड़ने का काम किए हैं। आज जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था की जा रही है। मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहला फोकस इसी दिशा में करने का काम किया है। क्योंकि आज के जीवन में बहुत ही आवश्यक हो गया है बिजली और पानी तो चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ऐसे उन सभी गरीबों को, निशान को, जो दवा के अभाव में अपनी जान दे देते थे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना करके उनको जीवन जीने की विषय में सोचा है और उनके लिए प्रबंध किया है। क्या युवाओं को नेतृत्व देना भारतीय राजनीति की बदलाव में काफी है? देखिए, युवा देश की तस्वीर बदलने में सक्षम है। आज पूरे देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि पहले जो भी रहा हो, जैसी भी राजनीति रही हो, हमारे स्वामी विवेकानंद रहे हों या सुभाष चंद्र बोस रहे हों या हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, जो भी हमारे देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है, देश की आज़ादी में हमें योगदान दिया है। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा का आंदोलन चलाकर, सत्याग्रह लाकर के दोनों युवाओं का, बुजुर्गों का, दोनों की भागीदारी देश के निर्माण में होनी चाहिए। जहां उनका तजुर्बा होता है बुजुर्गों का और नौजवानों का जोश होता है, दोनों के मिलके राजनीति की दिशा दशा, देश की विकास, सब चीज़ बदल सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तभी हमारे देश का नवनिर्माण हो रहा है। हमारा एक क्वेश्चन और है आपसे, आरक्षण और धार्मिक मुद्दों पर सियासत क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, आरक्षण और सियासत ये कुछ पार्टियों के बीच में देन थी, जिसको हमारे यहाँ जितने भी आक्रांता आए थे, वो हमारे यहाँ जातियों को बांटने का काम किया है और यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए हमारे संस्कृति को तोड़ मोड़ कर, हमारे विरासत को तोड़ने मरोड़ने का काम किए हैं। तो अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने के लिए हम हर दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपके पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम शुभकामनाएं लेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी जनता की समस्याओं के लेके इसी तरह आगे आए और समस्याओं के निस्तारण में पहल करें। धन्यवाद। ये थे बांदा चित्रकूट सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर, जो लगातार बता रहे हैं कि भाजपा सरकार के कार्यों से जनता काफ़ी खुश है। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवार, चित्रकूट।